अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर और बहू का खाना। गांव के एक छोटे से घर में ससुर और बहू साथ रहते थे। ससुर जी का नाम रामनिवास था और बहू का नाम सविता था। सविता का विवाह रामनिवास के बेटे मोहन से हुआ था और वह अभी हाल ही में ससुराल आई थी। मोहन एक सरकारी कर्मचारी था और सप्ताह के अधिकांश दिन काम में व्यस्त रहता था, जबकि ससुर और बहू एक दूसरे के साथ घर में समय बिताते थे। सविता मोहन से विवाह के बाद घर के कामों में पूरी तरह से व्यस्त हो गई थी। उसे सास ससुर का ध्यान रखना, घर की सफाई और खाना बनाना, इन सभी कामों को बखूबी करना पड़ता था। रामनिवास जी, जो अपनी उम्र के बावजूद एक अत्यधिक आत्मनिर्भर व्यक्ति थे, कभी कभी सविता से कहते थे, बहू तुम तो हमेशा वही पुराना खाना बनाती हो, कुछ नया बनाओ न। सविता हंसते हुए जवाब देती, ससुर जी मैं तो वही बनाती हूँ जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन रामनिवास जी को अब कुछ नया चाहिए था। वह चाहते थे कि बहू कुछ ऐसा बनाए जो न सिर्फ स्वाद में अलग हो बल्कि कुछ हटकर हो। एक दिन वह बहू से कह ही बैठे, देखो बहू तुम हर दिन वही पुराने खाने बना देती हो, आज तुम कुछ नया बना के दिखाओ, कुछ ऐसा जो मैंने कभी खाया न हो। सविता थोड़ी चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, ठीक है ससुर जी, आज मैं कुछ नया बनाऊंगी। अब ससुर जी की आंखों में चमक आ गई। वह सोचे, आज तो बहू मुझे कुछ शानदार बनाएगी, कुछ ऐसा जो मुझे रेस्टोरेंट के खाने से भी अच्छा लगे। वह अगले दिन का इंतजार करने लगे। सविता ने भी किचन में जाकर तय किया कि आज कुछ अलग बनाएंगी। उसने पहले तो एक अच्छा सा मेन्यू सोचा, पनीर का शाही टुकड़ा, बटर चिकन, दम आलू और गरम गरम नान। वह जानती थी कि ससुर जी को मांसाहारी भोजन पसंद है, लेकिन उसने यह सोचा कि कुछ शाकाहारी बनाकर दिखाना चाहिए ताकि ससुर जी की अपेक्षाएं और बढ़ जाएं। वह किचन में जुट गई। चिकन को मसाले में डालकर ढंग से पकाया और आलू को दम में डालकर अच्छी तरह से तैयार किया। साथ ही पनीर के शाही टुकड़े और नान की तैयारी भी शुरू कर दी। बहू ने मेहनत से सारे व्यंजन बनाए। यह सच था कि उसके हाथों में कमाल की कुकिंग की कला थी, लेकिन वह हमेशा ससुर जी को वही पारंपरिक खाना ही बनाती थी। आखिरकार जब ससुर जी खाना खाने बैठे तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी उम्मीद थी कि आज बहू ने कुछ खास बनाया होगा। सविता ने सब कुछ सजाकर टेबल पर रखा। रंग-बिरंगे व्यंजन ससुर जी के सामने थे। ससुर जी ने पहले पनीर का शाही टुकड़ा खाया। यह तो बहुत स्वादिष्ट है। उन्होंने चम्मच से बटर चिकन की ओर हाथ बढ़ाया। वह खाकर बोले, वाह, इस चिकन में कुछ खास है, कहीं से भी तो रेस्टोरेंट जैसा स्वाद आ रहा है। फिर उन्होंने दम आलू खाया। यह आलू तो बिल्कुल मेरे पसंदीदा रेस्टोरेंट जैसा है। वह सविता को देखते हुए बोले, तुमने इसे कहाँ से सीखा? यह तो बिल्कुल बाहरी खाने जैसा स्वाद दे रहा है। सविता मुस्कुराते हुए बोली, ससुर जी यह सब मैंने खुद सीखा है। रामनिवास जी अब समझ गए थे कि जब तक घर का खाना साधारण तरीके से बनाया जाता है वह उतना स्वादिष्ट नहीं हो सकता। बहू ने सच्चे दिल से मेहनत की थी, लेकिन रेस्टोरेंट का खाना एक अलग तरह का होता है, जिसमें पेशेवर शेफ का हाथ होता है, जिनके पास विशेष मसाले, विधियां और सामग्री होती है। ससुर जी ने गहरी सांस ली और फिर मुझसे कहे, बहू तुमने बहुत अच्छा बनाया, पर सच कहूं तो मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट का खाना ही सबसे अच्छा होता है। हर एक स्वाद में एक अलग ताजगी और गहराई होती है। यह खाना तो बेहतरीन है, लेकिन रेस्टोरेंट जैसा कुछ नहीं। सविता को इस पर आश्चर्य हुआ। वह ससुर जी की बातों को ध्यान से सुनने लगी।
क्या आप यह कहना चाहते हैं कि घर का खाना अच्छा नहीं होता? वह थोड़ी चिंतित होकर बोली। ससुर जी मुस्कुराए और बोले, नहीं बहू, घर का खाना भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन रेस्टोरेंट का खाना कुछ और ही होता है। वहाँ की विधियां, मसाले और पेशेवरों का हाथ, वह एक अनुभव है। सविता चुप हो गई। उसे यह महसूस हुआ कि ससुर जी की बातों में कुछ सच्चाई थी। हालांकि उसने बहुत मेहनत से खाना बनाया था, फिर भी ससुर जी की पसंद और उनकी अपेक्षाएं कुछ अलग थीं। ससुर जी ने सविता को धैर्यपूर्वक समझाया, बहू, घर का खाना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि इसमें घर की वार्मथ होती है। पर कभी कभी बदलाव की जरूरत होती है, और जब हम बाहर के खाने का स्वाद लेते हैं तो हमें नए अनुभव मिलते हैं। सविता ने भी ससुर जी की बात समझी और सोचा, हाँ, शायद रेस्टोरेंट का खाना भी कुछ खास होता है, लेकिन घर का खाना कभी नहीं भूलना चाहिए। आखिरकार ससुर और बहू के बीच एक समझदारी का रिश्ता बन गया। सविता ने आगे से रेस्टोरेंट जैसा कुछ बनाने की कोशिश की, लेकिन साथ ही उसने घर का प्यार और सादगी भी बनाए रखी। ससुर जी ने भी अब उसे कभी यह नहीं कहा कि नया खाना बना। वह जानते थे कि घर का खाना हर किसी के दिल को छूता है, और वह खुद ही अपने बेटे मोहन के साथ कभी कभी बाहर के रेस्टोरेंट का खाना खाकर संतुष्ट हो जाते थे। अब ससुर और बहू दोनों ही समझ गए थे कि घर का खाना और रेस्टोरेंट का खाना दोनों का अपना महत्व होता है, और दोनों ही समय के हिसाब से अलग अलग पसंद आ सकते हैं।